ये तो मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैं अभी जाकर देखता हूँ जामवंत जी। हाँ। हनुमान, मैं भी आ रहा हूँ। हनुमान, संभालो अपने आप को। भ्राता सुग्रीव, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इन दुष्ट वानरों ने सुग्रीव को बंदी बना लिया है। भ्राता सुग्रीव की रक्षा के लिए मुझे इन वानरों से युद्ध करके इनका ये घेरा तोड़ना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम सब लोगों को वाली भैया ने यहाँ भेजा है, परंतु मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मेरी उपस्थिति में तुम सब भ्राता सुग्रीव को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। मत करो, इसे शीघ्र महाराज बाली की आज्ञा अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के उस पार ले जाना है।
हनुमान, हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। हनुमान, मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करूं? हर बार के समान इस बार भी मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान, आज प्रथम बार तुम्हें इस प्रकार युद्ध करते देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपने दीर्घ जीवन में मैंने जितने शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं को देखा है, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो पुत्र। महाराज जामवंत जी, अवश्य वाली भैया ने ही इन दुष्ट वानरों को यहाँ पर भेजा था, परंतु प्रभु की कृपा से हम इस संकट से निकलने में सफल रहे। हनुमान, मुझे वाली भैया के आतंक से कम मुक्ति मिलेगी। भ्राता सुग्रीव, मैंने आपके पिता और अपने गुरु सूर्यदेव को आपकी रक्षा का वचन दिया है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं जाकर यहां की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुम एक सच्चे मित्र हो। धन्यवाद भ्राता सुग्रीव। जामवंत जी, जामवंत जी, जामवंत जी जागिए, जागिए जामवंत जी, जागिए। क्या हुआ हनुमान? क्या वाली ने किसी और को भेजा है आक्रमण करने? फिर क्या हुआ? जामवंत जी, आपने जहां तक बताया था ना, उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ, मैं तो बस वही जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओह, प्रतीत होता है प्रभु श्री राम के जीवन का वो प्रसंग पूर्ण रूप से जाने बिना ना तुम स्वयं विश्राम करोगे और किसी को विश्राम करने भी न दोगे। उचित है, तो सुनो पुत्र हनुमान। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत
ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर निकल पड़े। जनकपुरी? हाँ, जनकपुरी। हनुमान, महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी, जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में सफल होने के लिए इसमें भाग लेने वाले राजाओं के सामने उन्होंने एक चुनौती रखी थी। ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके उपरांत उन्होंने ये धनुष परशुराम प्रभु को दे दिया और इसकी उचित देखभाल व सुरक्षा का दायित्व प्रभु परशुराम ने मुझे सौंपा। इस दिव्य असाधारण धनुष को मेरी पुत्री राजकुमारी सीता ने अत्यंत सहजता से उठाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आप में से जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होंगे, वही मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का वरण करने योग्य होंगे। महाराज जामवंत जी, तो प्रभु श्री राम स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पर कैसे पहुँच गए? ऋषि विश्वामित्र यही तो चाहते थे कि प्रभु श्री राम वहाँ उपस्थित रहें, परंतु उन्हें ज्ञात था कि अपने पिता की अनुमति पाए बिना प्रभु श्री राम स्वयंवर में कदापि भाग नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने श्री राम से स्वयंवर के विषय में कुछ नहीं कहा, बस उन्हें इतना बताया कि मिथिला में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। एक क्षत्रिय होने के नाते किसी भी चुनौती को स्वीकार करना प्रभु श्री राम का धर्म है। इसलिए पूर्ण सत्य जाने बिना ही प्रभु श्री राम उस स्वयंवर में पहुंच गए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज जनक। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमार, आपका भी स्वागत। आइए, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। शंख ध्वनि के साथ राज ऋषि महाराज जनक की सुपुत्री सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ होता है। यहाँ आमंत्रित सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक एक करके आएं और इस दिव्य धनुष को उठाने का प्रयत्न करें।
अंग दंड गंधार हे कौशल विदेह, क्या इन राज्यों में से एक भी शूरवीर पराक्रमी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या धरती वीरों से शून्य हो गई? क्या जम्मू द्वीप में वीरों का अकाल पड़ गया? कार है आप सबके पराक्रम। क्या आप सब में से एक योद्धा भी ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता, जो इसे उठाने का प्रयास भर करने का साहस कर सकता? मैं हूं दशानन लंकेश। महाराज जनक, क्या हमारे यहाँ आने में इतना विलंब हो गया कि आपको गुहार लगाकर इन कायरों में वीरता जागृत करने की आवश्यकता पड़ी? आपको चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रस्तुत है वीर शिरोमणि रावण। त्रिभुवन विजेता हूं मैं, और उस पर महादेव का परम भक्त भी हूं मैं। इसलिए मेरे भगवान महादेव का ये दिव्य धनुष तो मैं अपने बाएं हाथ से पलक झपकाए बिना ही उठा लूंगा।